नमस्कार मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों, मैं विकेश तिवारी आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं केवल और केवल छत्तीसगढ़ पीएससी के समर्पित विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी ने विगत कई वर्षों के परीक्षा परिणाम देखे होंगे। इन विगत वर्षों के परीक्षा परिणाम के बाद आपने यथोचित परिणाम को भी देखा होगा कि किस प्रकार से छात्रों को सुनिश्चित नंबर पाने के लिए एक निर्णायक अंक अर्जित करने में कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। प्रिय छात्रों, आप सभी को पता है कि यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। सभी चरणों का स्तर अलग है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण आपका अंतिम चरण साक्षात्कार कहलाता है। और इन तीनों चरणों पे हमारी अलग अलग रणनीतियां होती हैं, लेकिन ध्यान देना है कि लक्ष्य हमारा एक है। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण को पार करना पड़ता है। हम प्रथम चरण पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं केवल और केवल मुख्य विषय पर। मुख्य विषय, यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक निर्णायक विषय है, जहां पर आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी को पता है कि जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ विश्लेषण और विवेचना की मांग करता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जहां हमसे विश्लेषण और विवेचना की मांग की जा रही है, तो हमारे स्तर का स्तर कैसे होना चाहिए, यह सबसे पहले प्रश्न उठता है। तो अपने स्तर को कैसे करना है, एक स्तर को दूसरे स्तर पे ले जाना है, यानी हमारे स्तर को सीजीपीएससी के स्तर पे कैसे ले जाना है, इन सभी प्रक्रियाओं पे बात करने के लिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, आज मैं चर्चा करूंगा मेंस में यानी मुख्य परीक्षा के फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, हम सभी पे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो आपके प्रथम पेपर से है, जो कि प्रथम पेपर भाषा का है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रथम पेपर भाषा का रखा गया है, इसका सीधा सा अर्थ है कि भाषा हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब कैसे? अब अच्छे का अनुमान कैसे लगाया जाए? कई विद्यार्थी होंगे जिसे अच्छे को अलग से नापते हैं, ठीक, उनका तुलना करने का ढंग अलग होता है। हमारा अच्छे का मतलब क्या है? हमारा अच्छे का मतलब है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किए जा सके, हमारी लेखन शैली कैसी हो। स्वाभाविक सी बात है कि भाषा का पेपर है तो भाषाई गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि सबसे स्कोरिंग भी है, यहां पर अधिकतम स्कोर करने के चांस भी हैं अंक को। भाषा में आप सभी को पता होना चाहिए कि नवीनतम पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, इसके पूर्व संस्कृत भी पूछी जाती थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो हमारी पकड़ हिंदी, चूंकि हमारी मातृभाषा है, हिंदी के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद अंग्रेजी। और इन तीनों भाषाओं में अगर मैं बात करूं सिमिलर छत्तीसगढ़ी और हिंदी की, यदि आपकी हिंदी की व्याकरण अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ी में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इन बिंदुओं पर हमें मुख्यतः ध्यान देना है। प्रिय अभ्यर्थियों, सबसे मुख्य बात यह होती है कि जब भी हम किसी पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि बाजार में कई सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। ऐसी कौन सी पुस्तक, ऐसी कौन सी नोट्स या ऐसा कौन सा गाइडेंस लिया जाए जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके? अपितु सुनिश्चित तो हो, लेकिन ध्यान देना है कि हम बार बार घूम घूम के अपनी मंजिल पे पहुंचने से अच्छा है कि सीधे पहुंचे, सार्थक पहुंचे, ताकि थकावट भी न हो और यात्रा का आनंद भी हमें प्राप्त हो सके। तो प्रिय अभ्यर्थियों, हमारा उद्देश्य आपको भाषा का पेपर हो या चाहे किसी अन्य विषय का पेपर हो, उन विषयों पर अधिकतम अंक कैसे लाना है,
अपनी सफलता को सुनिश्चित कैसे करना है, चाहे किसी भी स्तर का विद्यार्थी क्यों ना हो, क्योंकि सबके लिए लक्ष्य एक है। तो सबसे पहले हम तुलना कैसे करें, बातें कैसे करें। आप कई सारे चीजों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये वक्त अब सुनने समझने का नहीं है, वक्त है करने का। सफलता किसको मिलती है? बात हम सफलता की करते हैं तो रणनीतियां तो हैं, क्योंकि रणनीति के बिना तो हम काम नहीं कर सकते हैं। ये पहला चरण है, रणनीति बनाना। लेकिन रणनीति के अनुरूप काम करना ये सबसे कठिन और सबसे अनिवार्य टास्क है, ये हमें नहीं भूलना है। क्या कहा हमने? सबसे कठिन और सबसे अनिवार्य टास्क है। इसके बिना हम अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय अभ्यर्थियों, अब हमारी जो सीरीज है भाषा में कहां से किन किन पुस्तकों को पढ़ना है, चलिए हम चर्चा करते हैं। तो जब हम हिंदी भाषा को तैयार करें तो कई सारी मानक पुस्तकें हैं जो मैं आपको लिस्ट में दे रहा हूं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आपको बता दिया जाएगा कि इन पुस्तकों से, इन नोट्स से आप बराबर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक। और आप यदि चाहें तो प्रश्नों के उत्तर लिख के मुझे प्रेषित भी कर सकते हैं, और मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा जो ड्यू डेट आपको दी जाएगी उस तारीख के पहले पहले आपकी कॉपियों को चेक करके आपको सुपुर्द की जाएं, और आपके मूल्यांकन भी बताए जाएं कि आपको कहां पर सुधार करने की आवश्यकता है, कहां काम करने की, और किस गति से आप और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातें जो हमें भाषा पे ध्यान देनी है। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा हम छत्तीसगढ़ वासियों को कि इसका अब सामना करना है। तो इसमें अभी हाथ नहीं तंग करना, इसमें काम करना है। क्या करना है? वी हैव टू वर्क। ओके, तो भाषा पकड़नी है। सबसे पहले हिंदी को शुरू से उठाइए अंतिम तक, फिर जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का समाधान ढूंढा जाए। कैसे लिखना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पर लिखावट की है। हम मुख्य परीक्षा की तैयारी तो करके बैठ जाते हैं, लेकिन समस्या यहां पर है कि हम क्या उन प्रश्नों को उतनी तत्परता के साथ उस समय अवधि में कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रिय अभ्यर्थियों, तैयार हो जाइए और शुरू करिए भाषा पे अपनी पकड़ को बनाने के लिए। हम इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा लाते रहेंगे, और हमारा पूरा जो सेशन रहेगा अब आगे चल के आपको कैसे लिखना है, फिर लिखावट में क्या क्या कमियां हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी पहले लिख के भेजें हमें, फिर इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ तैयारी घर बैठ के स्वस्थ रह के सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आमंत्रित हैं जुड़ने के लिए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता भरे नोट्स प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।